गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम पढ़ाएंगे संस्कृत रीडर चैप्टर 11 सावित्री बाई फुले। पिछले वीडियो में हमने आपको इस चैप्टर का अनुवाद और वर्णन करवाए थे, तो आज हम इसी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि आपको आंसर एक वर्ड में देना है कि कीदृशी नाम कुरुति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। कैसी कुरुतियों का सावित्री ने सामने विरोध किया था? तो समाज में फैली बुरी नीतियों का। तो इसका आएगा सामाजिक कुरीति नाम। आंसर आएगा सामाजिक कुरीति नाम। तो कैसी कुरीतियों का विरोध किया था उसने? सामाजिक कुरीति नाम। कुरीति मतलब होता है बुरी रीति रिवाज, ऐसे रिवाज जो समाज के लिए स्त्रियों के लिए नुकसानदायक है। तो वो जैसे कि पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, तो इन कुरीतियों का उन्होंने खुलकर विरोध किया था। विधवाओं के सिर मुंडवाने की प्रथा। के कुपात जलोधरणम एवार्यन, कौन कुएं से जल भरने से रोक रहे थे? जो उच्च वर्ग के जो लोग होते वो निम्न वर्ग के लोगों को कुएं से जल भरने से रोक रहे थे। तो आएगा उच्च वर्ग के जो लोग थे, उच्च वर्ग के जो लोग थे वो उनको कुएं से जल भरने से रोक रहे थे। का स्वयं दृढ़ निश्चयात न विचलती, कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई थी? सावित्री बाई फुले अपने निश्चय से बिल्कुल विचलित नहीं हुई थी। विधवानाम शिरोमुंडन से, विधवाओं के सिर मुंडवाने की प्रथा का निराकरण करने के लिए सात के निपिता, वे किससे मिली थी? नाइयों से मिली। जो विधवाओं के सिर मुंडवाने की प्रथा समाज में फैली हुई थी, उस प्रथा को दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए वह स्वयं नाइयों से मिली थी। तो नाइयों के लिए बड़ा था नापी थे। सा कासाम कृते प्रदेश से प्रथम विद्यालय भारत, उसने किसके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया था? उसने कन्याओं के लिए, बालिकाओं के लिए। तो कन्या नाम करते या बालिका नाम करते, कन्याओं के लिए उसने पहला विद्यालय खोला था। अगर 5 क्वेश्चन देखिए। पहला था कीदृशी नाम कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्, कैसी कुरीतियों का सावित्री ने बिल्कुल सामने विरोध किया था, खुलकर विरोध किया था? सामाजिक कुरीति नाम। सेकंड है के कुपात जलोधरणम एवार्यन, कौन कुएं से जल भरने से रोक रहे थे? जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो निम्न वर्ग के लोगों को कुएं से जल भरने से रोक रहे थे। तो उच्च वर्गीय जना। का स्वयं दृढ़ निश्चयात न विचलती, कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं थी? सावित्री बाई फुले। विधवानाम शिरोमुंडन से निराकरणा साक्य निपिता, विधवाओं के सिर मुंडवाने की प्रथा को दूर करने के लिए किससे मिली थी? नाइयों से मिली थी। और सा कासाम करते प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरब्ध, उसने किसके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया था? बालिकाओं के लिए, कन्याओं के लिए, क्योंकि वहां पर कन्याओं को पढ़ाया नहीं जाता था, कन्या शिक्षा से दूर थी, वंचित थी, इसलिए कन्याओं के लिए पहला विद्यालय उसी ने खोला था। कन्या नाम कृते। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका आंसर को पूर्ण वाक्य में देना, पूर्ण सेंटेंस में देना है। पहला क्वेश्चन है किम सहमाना, क्या क्या सहन करती हुई सावित्री बाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई थी? क्या सावित्री बाई को अपने दृढ़ निश्चय को पूरा करने के लिए क्या क्या सहन करना पड़ा? जब वो रास्ते से गुजरती थी, लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, धूल फेंकते थे, कई प्रकार की पीड़ाएं उन्हें दी गई थी, कष्ट उन्हें दिए गए थे। तो इन सबको सहन करने के बाद भी उसने अपना निश्चय नहीं बदला। उसका आएगा मार्गे कष्टित, मार्ग में कोई तस्या ऊपरी, उसके ऊपर धूलिम कष्टित प्रस्तर खंडा छिपती, मार्ग में कोई उसके ऊपर धूल और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। इतम इस प्रकार अनेक कष्टों को सहन करती हुई सावित्री बाई स्वयं दृढ़ निश्चय नहीं विचलती, सावित्री बाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई थी। तो क्या आएगा आंसर? मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलिम कश्चित् प्रस्तर खंडान छिपती, मार्ग में कोई, रास्ते में कोई उनके ऊपर धूल, मिट्टी धूल और कोई पत्थर फेंकता है। इतम अनेकानि कष्टानि, इस प्रकार अनेक कष्टों को सहन करते हुए सावित्री बाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। सेकंड है सावित्री बाई फुले जो महोदय थे, उनके माता पिता का नाम क्या था? पितृ मतलब माता पिता। तो सावित्री बाई फुले महोदया, पितु नाम, उनके पिता का नाम खंडोजी, क्या नाम था? खंडोजी। और मातु नाम लक्ष्मीबाई आसी, माता का नाम था लक्ष्मीबाई, पिता का नाम क्या था? खंडोजी। विवाह अनंतरम अपनी, विवाह के बाद भी सावित्री के मन में अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साह प्राप्त थी? विवाह के बाद भी सावित्री के मन में अध्ययन की जो इच्छा थी वो कैसे पूर्ण हुई थी?
जो उनके पति थे ज्योतिबा फूले, वो भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वो चाहते थे कि वो स्त्री आगे बढ़े, तो शिक्षा के महत्व को जानकर जो सावित्री के मन में जिज्ञासा जो दब गई थी, नष्ट हो गई थी, वो जागृत हो गई थी। तो तस्या प्रति ज्योतिबा फूले स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थक आसीत। उनके जो पति थे ज्योतिबा फूले स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वो चाहते थे स्त्रियां पढ़े, आगे बढ़े, इसलिए सावित्री के मन में स्त्री का स्थित अध्ययन अभिलाषा, अध्ययन की जो अभिलाषा थी उत्साह को प्राप्त हुई। जलम पातु निर्वायान नारी सा पुत्र मिथोती पितम च। जो जल को जल बनने से, पीने से रोक रहे थे जिन लोगों को, तो उन लोगों को सावित्री कहाँ पर ले गई थी और क्या कहा था? तो जलम पातु निवार्यमाना नारी सा निजग्रहम। उन नारी को अपने घर पर ले गई थी। कहाँ ले गई थी? अपने घर पर ले गई थी। और क्या कहा उन्होंने? यथेसम जल नैर, जितनी इच्छा है उतना जल ले लो। ये जो है सार्वजनिक कुआं है, ये सार्वजनिक तालाब है, और इससे जितना चाहो तुम उतना जल ले सकते हो। कासाम संस्था नाम स्थापनाया फूले दंपतिया अवदान महत्वपूर्ण। किन किन संस्थाओं की स्थापना में ज्योतिबा फूले का महत्वपूर्ण योगदान है? महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, ये दो संस्थाएं हैं जिनकी उत्पादन में, जिनकी स्थापना में इन फूले दंपति पति पत्नी दोनों का योगदान महत्वपूर्ण है। कौन कौन संस्था है? महिला सेवा मंडल। इस संस्था का उद्देश्य था कि जो निसहाय महिला थी, बेसहारा महिला थी, गरीब महिला थी, उनकी सेवा करना, उनकी सहायता करना। और शिशु हत्या प्रतिबंधक मंडल, ये दो संस्था है। इन दोनों संस्था की स्थापना इन फूले दंपति ने की थी। सत्य शोधक मंडल से उद्देश्य की मस्ती, सत्य शोधक मंडल की स्थापना उन्होंने की थी, उसका उद्देश्य क्या था? सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़िता नाम समुदायाम अधिकारण प्रति जागरण प्रति। उसका उद्देश्य था जो समाज के द्वारा सताए गए निम्न वर्ग के जो लोग थे ना, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना। समाज के द्वारा सताए गए जो निम्न वर्ग के जो समुदाय के लोग थे, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना। तो अस्य मंडल से उद्देश्य मासी उत्पीड़िता नाम समुदाय नाम स्वाधिकारण प्रति जागरण इति। लास्ट क्वेश्चन है, तस्या दो काव्य संकलन नामने के, उनके दो काव्य कौन कौन से जो उन्होंने लिखे थे? ज्योतिबा सावित्री बाई ने दो काव्य जो लिखे थे, उसके कौन कौन से नाम है? तो दोनों काव्यों के नाम है, पहले का नाम है काव्य फूले और दूसरे का नाम है सुबोध रत्नाकर। पहला काव्य लिखा था काव्य फूले और दूसरे का नाम है सुबोध रत्नाकर। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। एक बार आप इसे लिख लीजिए। हो गया, क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। बाकी क्वेश्चन आपको कल करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इन दोनों को आपको फिर में करना है। थैंक यू।